अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है वो किसी सोसाइटी के ऊपर नहीं है। आज एक्चुअली मैं कुछ भाइयों के क्वेश्चंस का आंसर करने लगा हूँ। अक्सर लोग ना मुझे मैसेजेस में ये चीज़ें पूछते हैं कि हम किसी नई कटिंग, जैसे कोई सोसाइटी है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ABC सोसाइटी है, उसने नई कटिंग्स की हैं, कोई कह लें कि ज़रई एरिया था या शहर से काफ़ी दूर था, वहाँ पे कटिंग उन्होंने की है और उन्होंने काफ़ी अच्छा। असल में ना ये चीज़ है कि एडवर्टाइजमेंट में हम समझते हैं कि सब कुछ सच है। एक वो उठाते हैं, कोई ना कोई एक्ट्रेस उठा लेंगे, उसकी तस्वीर दिखाएंगे और थोड़ी बहुत एडिटिंग वाली दरवाज़ा मेन दिखा देंगे। हालांकि वो चीज़ें, वो मेन गेट्स वहाँ पे नहीं होते। सिर्फ हम वहाँ पे घर बैठे एक पॉजिटिव उसके बारे में बना लेते हैं चीज़ के, वो एक अच्छी सी उन्होंने वीडियो बनाई होती है तो हमें लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो मुझे जो क्वेश्चन जिस तरह से आए थे, मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं बताऊं कि जो नई सोसाइटीज़ हैं वो कैसे फ्रॉड करती हैं, उनका तरीका क्या है फ्रॉड करने का। तो ये चीज़ स्टार्ट यहाँ से होती है कि जब भी ये लोग फ्रॉड की नीयत से काम शुरू करते हैं, 1 टन हुस्न ज़न रख के ये उम्मीद की जा सकती है कि जो भी सोसाइटी स्टार्ट करता है वो स्टार्ट में उसके जहन के अंदर फ्रॉड वाला एलिमेंट नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि फ्रॉड वाला एलिमेंट सोच के ही सोसाइटीज़ को शुरू किया जाता है। उसमें होता ये है कि स्टार्ट में एक रकबा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 एकड़ रकबा लिया गया है और उसको उसका बयाना कर दिया गया है, और अलबत्ता ये होता है कि फॉर एग्जांपल ख़रीद ली गई है वो ज़मीन, तो उस 10 एकड़ के लिहाज से ये इतनी फाइल्स बेच देते हैं आगे कि वो 10 एकड़ के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई 300 फाइल आ रही है तो वो वहाँ पे 3000 फाइल्स भेज देंगे और वो शो ये कराएंगे कि इसके साइड पे इतना एरिया है वो भी हमने ले लिया है। और हालांकि हुआ ये होता है कि उस एरिया की सिर्फ बात चल रही होती है और ये वो फाइल्स आगे बेच देते हैं। अच्छा, जो लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी होती है, जो इन्होंने स्पॉन्सर्स किए होते हैं, जिस तरह से इन्होंने चीज़ें सारी की होती हैं, तो वो फिर लोग आगे जब फाइल्स ख़रीदते हैं और उसका जब पैसे देना शुरू कर देते हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि उन फाइल्स के ऊपर कितना पैसा एक जो यहाँ पे डेवलपर होता है उसके पास जमा हो जाता है। तो वो जब पैसा इनके पास आता है, उस पैसे को पकड़ के ये अगली ज़मीनों को लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इनको जो इनका टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर ये चीज़ें डिलीवर कर नहीं सकते, फिर लोग आके शोर डालते हैं, फिर ये आके कहते हैं कि अभी हम इसके ऊपर बैलेटिंग करेंगे। ये बैलेटिंग वाला भी एक ना बड़ी सोची समझी एक ड्रामेबाजी होती है, और हर सोसाइटी नहीं ऐसा करती, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में ये बड़ी चीज़ें देखने को आई है कि वो जो चीज़ें एक जो कुरानंदाजी के नाम पे कह रहे हैं कि निकलती हैं, वो कभी उसके अंदर कोई अच्छा प्लॉट नहीं किसी बंदे का निकला। वो जब भी निकलते हैं, कोई उधर निकल रहे होते हैं, कोई उधर निकल रहे होते हैं, कोई किस कोने में मिल रहा होता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि जब भी नई सोसाइटी निकालती है तो उसको पता नहीं होता कि आगे हमारे पास ज़मीन है कि नहीं। उसके पास अगर 200 फाइल है तो वो 2000 फाइलें बेच रहा होता है। उन फाइलों से जब उसे पैसा आता है तो वो रिस्क के ऊपर अगली ज़मीन लेता है और अगली ज़मीन को करना शुरू कर देता है। और जैसे ही टाइम आता है तो वो उस पैसे को जिसके ऊपर उसने फाइलें सबको दी होती हैं, वो उसके ऊपर जो अगली फाइल्स जो एरिया नज़र आ रहा है वो उसको कैश पे बेच देता है। ये बड़ा सीन चल रहा है कि फाइल्स उसने अगली ले ली हैं और जो एरिया नज़र आ रहा है वो उसने कैश पे बेच दी हैं। उसके बाद जब आवाम आती है, शोर डालती है, तो वो उसको फिर अगला कोई कहते हैं कि हम इसकी अगली कटिंग है वो ले लें। इस तरह का छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एक बड़ी डिटेल के अंदर समझाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि कोई भी नई सोसाइटी अगर आती है तो आपने 2-3 चीज़ें चेक करनी है। एक तो ये कि LDA से अप्रूवल वाला क्या सिस्टम है, LDA में आप जाके सीधा पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि इन्होंने जो मास्टर प्लान दिया है उसके अंदर वो चीज़ें डाली हैं जो कि LDA के अकॉर्डिंग आती हैं, जैसे कि मेन रोड्स हैं, LDA हर चीज़ रिक्वायर करता है इनसे। उसके अलावा आपने ये देखना है कि ये सोसाइटी कहीं वो सीन तो नहीं कर रही कि 4-4 5-5 साल का आपके इंस्टॉलमेंट पे दे रही है लेकिन अभी तक ज़मीनें वहाँ पे फसलें पड़ी हुई हैं, इस तरह का तो नहीं है। और पोजेशन के टाइम जो डेवलपमेंट के चार्जेस वगैरह ले रही है वो किस तरह उसका सिस्टम है, तो ये भी चीज़ें आप चेक करें। उसके अलावा इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। अब होता ही है कि हम एक्साइटमेंट के अंदर आके कोई ना कोई प्लॉट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम 2 साल 3 साल चलते हैं उसके बाद हमें जब थोड़ा सा पता चलता है कि ये लोग लेट कर रहे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे भी 10 लाख का प्लॉट होता है तो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी 8-8 लाख डाले होते हैं। तो एक बंदा जो खुश हो रहा होता है कि उसका प्लॉट 10 लाख का है, वो उसको 18 लाख का मिल रहा होता है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी एक बंदे को ना उस तरफ ले जाती हैं कि उसका दिल उठ जाता है फिर इन चीज़ों से, लेकिन स्टार्टिंग में बंदे को पता नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कि सोसाइटीज़ का क्या तरीका है, जो कि कुछ आजकल ट्रेंड चल रहा है फ्रॉड का। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी काफ़ी फ्रॉड हैं जो कि सोसाइटी और जो कि ज़मीनों के अंदर खरीदो फरोख्त के अंदर किए जाते हैं। इंशाल्लाह छोटे छोटे टॉपिक्स में लेके आता रहूँगा, बल्कि आप
आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।